नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। भारतीय संविधान यूपीएसआई एग्जाम के लिए कराई जा रही है। आज का चैप्टर है जैसे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, भाग, नागरिकता, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। ये सारे चैप्टर जो हैं इनकी सभी जो यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस वीडियो में कराए जाएंगे और इस सीरीज का ये पार्ट सेकेंड है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो रही है, टोटल फोकस्ड ऑन यूपीएसआई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? इसका आंसर हो जाएगा ए, समानता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एक बार। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार खाली स्थान से प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत की जनता से। उद्देशिका को खाली स्थान के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श खाली स्थान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में खाली स्थान जोड़ी गई। इसका आंसर हो जाएगा ए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या की नोट कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सर अर्नेस्ट वारकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द पद जोड़े गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। निम्नलिखित में से किसे विधि शासन या कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए वी डाइसी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परंपरा व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 301। भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 82 और 170। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग 2। यदि कोई व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में खाली स्थान दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है तो उसे एक निवासी माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 182 दिनों तक रहता है अगर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य या भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 25। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1955 में। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, के.एम. मुंशी ने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वेरुवाड़ी संघ मामला। 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, फजल अली। वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 10।
प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तुलु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अखंडता। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोडागु। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1976। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संघवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अखंडता। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, वन, फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 8, भाग 8। निम्नलिखित में से किस निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बेरुआरी संघ मामला 1960। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, साम्यवादी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महासंघ। प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, संप्रभु, संप्रभुत्व संपन्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में खाली स्थान के तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सूची सेकेंड की प्रविष्टि 18। के.एम. मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, उद्देशिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या कोई कर संग्रह नहीं किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 265 में। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत खाली स्थान में संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सूची 3 का मद 42। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 3 को। खाली स्थान के मामले में अपने निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु
कार्य करने के लिए धन की कमी को नगरपालिका की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्दी चंद्र और अन्य। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पांचवी अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थानी। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 42 के तहत 1976 में। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालखीवाला ने किसे संविधान का पहचान पत्र कहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उद्देशिका को। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात के पास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, रूसी क्रांति से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 3। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, कश्मीरी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों और एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुडुचेरी। इनमें से कौन सी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नागरिकीकरण। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पहली अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 5वीं अनुसूची में। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1985 में। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 4थी अनुसूची में। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। ये वाला गलत है। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3री अनुसूची में। संविधान का वह कौन सा हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 7। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? ए नंबर, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो। बी, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों कथन सही हैं।
किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 1992। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहली अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। ये आपके इस चैप्टर के 71 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।